नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति बारे कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का मुख्यमंत्री ने किया खंडन। मुख्यमंत्री ने राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का लोगो किया जारी। मुख्यमंत्री ने 11 जवानों के निधन पर किया शोक व्यक्त। बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत जिला कुल्लू में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बदल रही बागवानी की तस्वीर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति बारे कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का खंडन किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं भी अस्थायी टीचरों की नियुक्ति करने नहीं जा रही है। मैंने भी अखबारों के माध्यम से आज सुबह पढ़ा कि सरकार ने शिक्षा निदेशक उपनिदेशक के माध्यम से नियुक्तियां करने जा रही है। किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्तियों का सरकार की कोई मंशा नहीं है। जो कमेटी है उसे सिर्फ ये कहा गया है कि आप जहाँ जहाँ शिक्षक खाली है उन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और जो नियुक्तियां होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएगी। इस प्रकार का भ्रमजाल अखबारों के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है, सरकार की इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार जब भी इन टीचरों की नियुक्तियां करेगी जहां स्कूल खाली है तो पारदर्शिता के आधार पर करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं जिस प्रकार अखबारों में आया है ये सब बातें गलत है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का लोगो हिमक्राफ्ट जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमक्राफ्ट नाम से ये नया लोगो हिमाचली हथकरघा और शिल्प के नए ब्रांड के रूप में उभरेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार एवं आजीविका के अधिक अवसर पैदा होंगे। उन्होंने हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र व्यवसाय से जुड़े हजारों कारीगरों के परिवारों को आजीविका का साधन है। उन्होंने कहा कि हिमाचली शिल्प की स्थानीय और विश्व स्तर पर अत्यधिक मांग है। उन्होंने प्रदेश के कारीगरों और बुनकरों से हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रति ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास को मजबूत करने तथा इनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस अवसर पर विभिन्न उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। हाल ही में धर्मशाला में आयोजित G20 सम्मेलन में प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग की गई। प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में हथकरघा और हस्तकला से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। G20 के दौरान चंबा थाल, चंबा रुमाल, चंबा चप्पल और अन्य हिमाचली हस्तशिल्प और हथकरघा के उत्पादों ने विदेशी मेहमानों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में जिला रिजर्व पुलिस के 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सली हमले को कायराना बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए जवानों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल विश्व में सेब राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। सेब राज्य की प्रमुख नकदी फसल है। फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बागवानों का रुझान अब नई तकनीकों की ओर हो रहा है, जिसमें बागवानी विभाग का साथ उनको मिल रहा है। जिला कुल्लू के प्रगतिशील किसान बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत बागवानी की आधुनिक तकनीक अपनाकर तस्वीर व तकदीर दोनों बदल रहे हैं। जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत मोहल के प्रगतिशील किसान श्री यादवेंद्र सिंह का कहना है कि बागवानी हमारा पुश्तैनी व्यवसाय रहा है। पहले हम पारंपरिक सेब किस्मों के उत्पादन करते थे, परंतु अब नए परिदृश्य में बदलावों के साथ साथ हम आवश्यक सेब की नई किस्मों को नई तकनीक से उत्पादित कर रहे हैं। ये 2022 की प्लांटेशंस हैं और इस साल भी हमने इसमें कुछ प्लांट किया। डिपार्टमेंट ने हमारे को प्लांट्स उपलब्ध करवाए हैं। 100-150 प्लांट हमने डिपार्टमेंट से लेके भी प्लांट किया है और उसके रिजल्ट्स हमारे को अच्छे दिखने शुरू हो रहे हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि हमारे को डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से और जो हमारे न्यूजीलैंड से कंसल्टेंट्स आते हैं उन लोगों ने काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी है। प्रयास ये है कि आने वाले समय में हम इसकी प्रोडक्शन लेवल्स को वहाँ ले जा पाएँ जो हम टारगेट कर पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ सुनिश्चित है और दिख रहा है कि ये इस फॉर्मेट पे करने वाली बागवानी आने वाले समय में सभी बागवानों को लाभदायक रहेगी। अभी हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं इसमें और फ्रूट क्वालिटी अच्छी आ रही है। हालांकि हमारा एलिवेशन यहाँ का 4000 है, जो अदरवाइज़ एप्पल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं माना जाता है। लेकिन जो ये नए वेरिएंट्स आए हैं वो हमारे को लोअर एलिवेशन में भी क्वालिटी एप्पल प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं।
इस वक्त मेरे पास मेरे 2 ब्लॉक्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 500-600 प्लांट, मतलब 1000-1200 प्लांट का सारा ये कल्टीवेशन है। और सारा इसेंशियली मॉलिंगमर्टन 9 M9 जिसको बोलते हैं, उस पर ये प्लांटेड हैं। हमने अपने एलिवेशन को देखते हुए गाला सिलेक्शंस को चूज़ किया है, क्योंकि वो हमारे एलिवेशन पे एक अच्छा परफॉर्मर माना गया है। कलरिंग एक इशू रहता था हमारे यहाँ, बट हमें ऐसा लगता है कि गाला में कलरिंग प्रॉब्लम नहीं है। जितने नए स्ट्रेन्स आए हैं वो सारे ही अच्छे हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन ले दे के सब में एक अच्छी परफॉर्मेंस है। तहसील भुंतर की खोखन पंचायत के श्री प्यारा सिंह बताते हैं कि विभाग ने उन्हें सघन बागवानी यानी कम जगह में अधिक पैदावार की तकनीक समझाकर इसे अपनाने की सलाह दी। विभाग के मार्गदर्शन में 1.5 बीघा में M9 वैरायटी के लगभग 600 पेड़ लगाए गए, जिनमें कुछ अन्य वैरायटी भी है। विभाग की तरफ से ड्रिप इरिगेशन के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली। पहले हमने सीडलिंग के पेड़ लगाए हुए थे, फिर कुछ इसमें कलर की दिक्कत आ रही थी, फिर विभाग वाले से कुछ जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आप M9 पे काम करिए और इसमें कलर भी ठीक है, और जो भी वैरायटी यूज़ करनी है इसके लिए विभाग ने पूरी जानकारी दी। और मैंने ये अभी 1.5 बीघे में M9 लगाया हुआ है, और स्ट्रक्चर भी विभाग की जानकारी से ही लगाया हुआ है। और इसमें फैंजम और बिग बॉक्स जो पेड़ लगाए हुए हैं। इसी पंचायत के एक अन्य युवा बागवान श्री हेमराज का कहना है कि उद्यान विभाग के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से उन्होंने रूट स्टॉक M9 का बगीचा तैयार किया। हमने 9 रूट चूज किया, दूसरे जगह पे जाके भी कौन सा बेटर है, फिर 9 पे ही काम करने लगे। फिर भी हमें विभाग की तरफ से 100 प्लांट मिले थे रोटी, उसको हमने ग्राफ्ट किया हुआ है। जिला कुल्लू में बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत 51 क्लस्टर के लिए 64 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके तहत लोगों को उच्च सघनता वाले सेब की किस्मों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभी तक लगभग 1,47,000 पौधे लोगों को विभिन्न क्लस्टर में वितरित किए गए हैं, और इन पौधों को लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन किस्मों में फसल जल्दी आ जाती है तथा ये व्यावसायिक किस्में भी है। सभी 51 क्लस्टर में इन नई किस्मों को लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सभी को जोड़ा गया है। छोटे एवं सीमांत किसानों को टपक सिंचाई के लिए 85% अनुदान दिया जा रहा है। जिला कुल्लू में किसान व बागवान अब कृषि बागवानी की आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पैदावार भी बढ़ रही है, आय में वृद्धि हो रही है और किसानों और बागवानों के जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आ रही है। इसी के फलस्वरूप युवाओं को इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इस जिला के प्रगतिशील, मेहनती और कर्मठ किसान बागवान अन्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।